जी हाँ, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपकी इस श्रृंखला एसआरटी एक्सप्रेस में, जहां पर हम लोग डेली एक वीडियो देख रहे होंगे और इन वीडियोस के माध्यम से अलग अलग चैप्टर्स में क्वेश्चंस की क्या शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, कैसे वहां पर हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। इन वीडियोस की खासियत ये होगी, बड़े ही शॉर्ट होंगे, हो सकता है 3 मिनट 4 मिनट में ही खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, वो 3-4 मिनट में आपको एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा लेसन देकर जाएंगे जिससे कि आप कहें कि हाँ सर, ये हमारे लिए वाकई में बहुत उपयोगी साबित हुआ। लेकिन ये आपके लिए ही नहीं, आपके साथ में पढ़ रहे आपके साथियों के लिए भी उपयोगी हो, उसके लिए ये काम आपको करना होगा कि इन वीडियोस को हर किसी तक पहुंचाना होगा, शेयर करना होगा इन वीडियोस को। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो रैंकिंग चैप्टर में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जहां पर दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान को बदल रहे होते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, आइए कुछ ही पल में, यानी कि कुछ ही सेकंड में हम उस प्रश्न का आंसर कैसे देते हैं मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपके सामने विशाल तथा सरोज का स्थान अपने ग्रुप में क्रमशः बाएं से 12वें एवं दाएं से 8वां है। कौन कौन है सर? एक विशाल है, एक तो विशाल है, तो दूसरा कौन है कि सर दूसरी सरोज है। इनका स्थान क्रमशः बाएं और दाएं सिरे से दिया हुआ है, वो भी 12 और 8। तो आपको इसके आगे 12, इसके आगे 8 लिखना है, बायां दायां तो लिखना ही नहीं होता ना, मैंने मना कर दिया आपसे। आगे पढ़े तो उसने कहा अगर वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। तो सरोज का स्थान जो 8 थी वो 17 हो गई, इसका मतलब कितने स्थान बड़ी होगी सर? 8 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 17 होगा, 8 और 9 17। तो आप विशाल में भी 9 ही जोड़ दीजिए, जब आप 12 में 9 जोड़ोगे तो 21वां स्थान हो जाएगा विशाल का, विशाल का 21वां स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा जाए कि कुल कितने लोग हैं, ध्यान रखना विशाल का स्थान निकल गया है 21, ठीक है। पूछा जाए कुल कितने लोग हैं तो डायगोनली विकर्णवत आप इन दो वैल्यू को जोड़ देना। कह रहा है 12 और 17 कितना हो गया कि सर 29, 29 में से एक घटा दो कितना आया 28, यानी कि कुल लोगों की संख्या कितनी हो गई कि सर 28। उसने हमसे क्या पूछा है आइए देख लेते हैं। उसने पूछा विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा सर 21। उसने हमसे पूछा मध्य में कितने लोग होंगे, ये तो नहीं पता चला, कोई बात नहीं। और ग्रुप में कितने लोग हैं, यानी कि कुल पूछा है, तो कुल हमारे पास 28 है। विशाल का स्थान मिल गया है 21, कुल मिल गए 28, मध्य में कितने बैठे हैं ये नहीं मिले ना अभी, वो भी मिल जाएंगे। कैसे? ये जो नंबर लिखा है ना 9, बस इसे नीचे लिख लीजिए और इसमें से -1 कर दीजिए, आपके मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या भी आ गई, कितनी? 8। जी हाँ, इन दोनों के मध्य में जो व्यक्ति बैठे हैं प्यारे साथी, वो कितने होंगे? 8 होंगे। तो इसका मतलब विशाल का बाएं से स्थान कितना हो गया? 21, मध्य में बैठे हैं 28 और कुल कितने हैं? सॉरी, मध्य में बैठे हैं 8 और कुल कितने हैं? 28। 21, 8, 28 विकल्प में चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इस वाली वीडियो के। तो कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वां है, तो हमने कमल को लिख लिया और ये बाएं से 12वां है, सिर्फ 12 ही लिखेंगे। फिर कहता है श्याम दाएं से 18वां है, तो हमने श्याम लिख लिया, दायां वायां नहीं लिखेंगे, केवल 18 लिखेंगे। ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25वां हो जाता है, जो कमल 12 था वो 25 हो गया। मैं आपसे पूछता हूं क्या कितने स्टेप चला होगा कि सर 13 स्टेप चलेगा तभी 25 होगा। तो आप श्याम को भी 13 स्टेप चला देंगे, 13 स्टेप चलते ही ये कितना हो जाएगा? 31। तो श्याम की नई रैंक पूछे तो बोल देना 31वां है श्याम। यदि वो पूछे पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो डायगोनली इन दो वैल्यू को जोड़ देना। देखो 8 और 5 13 की 3 हासिल लगी, 1 3 और 1 4 43 हुआ, -1 करते ही पता चल गया पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। पूछे मध्य में कितने लोग बैठे हैं तो 13 में से 1 घटा देना, बचा 12। तो मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। बट आपसे क्या पूछा है? कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र आए थे आपके 42, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बट इस इंफॉर्मेशन पर आधारित केवल मैक्सिमम यही 3 प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको इसकी एसआरटी प्रो टेक्निक बताई है जिसमें सिर्फ 2 लाइन होगी और कुछ नहीं।
सवाल 3 खत्म हो जाएंगे। कैसी लगी ये ट्रिक? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं आगे और बेहतर काम करने के लिए इन्हीं चीजों पर। मेरी बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एसआरटी ट्रिक्स को पहले से जानते हो, लेकिन आप अपने साथियों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आप ही उठाएंगे। तो ये वीडियो शेयर करते रहिए, अपने साथियों तक पहुंचाते रहिए। एसआरटी एक्सप्रेस रुकनी नहीं चाहिए, तभी इसका नाम एक्सप्रेस है। लगातार चलती रहनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद क्लास।